पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर 6 अरब बाकी हैं, जबकि मार्च 2023 तक पाकिस्तान ने 8 अरब का कर्ज वापस करना है। इम्पोर्टेड सरकार जो अपनी आधी मुद्दत हुकूमत पूरी कर चुकी है और इस जोरों शोर से हुकूमत में आए थे कि हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे। पेरिस बनाना तो दूर की बात है, अवाम को फकीर बना दिया गया है। हुक्मरानों की बेशर्मी देखिए कि महंगाई की हफ्तावार शरह में 29% इजाफा हुआ है। बजाय कि अपनी हटदर्मी छोड़कर बूट पॉलिश वज़ीर-ए-आज़म हालात पर तवज्जो दे, इनको लोगों की पकड़ धकड़ करने की पड़ी है। आलमी मंडी में जब तेल सस्ता था तो पाकिस्तान में कीमतें डबल की गई। इसके बाद एक मफरूर भगोड़े को लाकर वजीर खजाना लगा दिया गया। अब डॉलर की कीमत को मसनूई तरीके से रोका जा रहा है और मईशत डूब रही है। अब आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा हुआ तो इस मुसल्लत ज़दा हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में 15 जनवरी तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे एहसान किया जैसे हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी हो। साल तो बदल गया, लेकिन इस आफत ज़दा हुकूमत की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। रवा माली साल इसी हुकूमत के वजारत खजाना के मुताबिक महंगाई 21 से 23% बरकरार रहने का खदशा है। स्टेट बैंक के ज़खायर में 10 अरब से ज्यादा इस बदउनवान हुकूमत की तरफ से हड़प लिए गए हैं। 2 मिलियन से जायद अफराद अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। नाकामी कबूल ना करके अवाम से गालियां वसूल करती ये हुकूमत खजाना इस तरह खत्म कर रही है जैसे मकड़ी दीमक खाती है। एशियाई खुर्दो नोश की कीमतों को आग लग चुकी है, जबकि बंदरगाहों पर मौजूद कंटेनरों में प्याज और लहसुन पड़ा उग रहा है, लेकिन इनको छुड़ाने की औकात नहीं। बजाय कि हम माफिया, करप्ट हुक्मरान, करप्ट जनरलों का बाइकआउट करें, हम मुर्गियों और टमाटरों का बाइकआउट कर रहे हैं। अब आटे का बहरान आ गया तो क्या हम रोटी का बाइकआउट कर दें? पाकिस्तानी और इनकलाब खून की बाजी मांग रहा है।